आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आप ऐसे ही यहां पर नहीं आए हैं। भले ही आपके पास कोई तकलीफ थी, इसीलिए आप प्रभु के पास आए, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको यह समझना चाहिए कि आपका एक मकसद है। मकसद को इंग्लिश में कहते हैं पर्पस। आपका एक मकसद है। अगर आपको मकसद ही नहीं पता है तो बाइबल कहती है आप हवा को मुक्के मार रहे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब के अंदर कि अगर आपको लक्ष्य ही नहीं पता है, अगर आपको मकसद ही नहीं पता है, तो बाइबल कहती है तुम हवा को मुक्के मार रहे हो। यीशु का एक लक्ष्य था। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर मरने के लिए आया था। परमेश्वर ने जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाला तो उन्हें पर्पस दिया कि तुम्हें कनान जाना। क्या आप जानते हैं हमारा पर्पस क्या है? मैं ये बात आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूं। आपको पता है जानवरों का कोई पर्पस नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर सोएंगे। कभी आपने देखा है कौवा कोट पहन के ऑफिस जाए? कौवा कोट पहना हुआ है, आप पूछ लो किधर जा रहा है? ऑफिस जा रहा है। ही डजंट हैव एनी पर्पस इन द लाइफ। और अगर एक इंसान को उसका पर्पस ही नहीं पता है तो बाइबल कहती है वो जानवरों की जिंदगी ही जिएगा। और जानवर और इंसान एक जैसे नहीं है। आप पढ़ के देखिए, जानवर शब्द से बने थे, इंसान में श्वास फूका गया। आप पढ़ के देखिए नूह की किताब, नूह की बोट में, नूह के जहाज में इंसान सबसे ऊपर रहता था, जानवर नीचे रहते थे। यह दिखाने के लिए कि इंसान उससे उत्तम बनाया गया। क्या आप जानते हैं हमारा पर्पस क्या? एक दिन बाइबल कहती है यीशु पहाड़ पे गया। उसे एलिया और मूसा मिलने के लिए आए। मरकुस की किताब बताती है एलिया और मूसा उसकी किस तरह से मृत्यु होने वाली है उस बात की चर्चा कर रहे थे। और जैसे ये सारी बातें यीशु ने एलिया और मूसा के साथ जब बात हो गई और वो नीचे आया, बाइबल कहती है उससे पहली बार कहा आके मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। और पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसे कहा प्रभु आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। और आपने देखा यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसको कहा शैतान मुझसे दूर हो। ये बड़ा अजीब नहीं है? उसे पतरस को शैतान कहा, लेकिन यहूदा जब उसके चूमने के लिए आया तो वो उसको कहता है मित्र। ब्यूटीफुल। उसे पतरस को शैतान कहा, यहूदा को मित्र कहा। क्यों? क्योंकि पतरस उसके पर्पस को, उसके मकसद को पूरा होने के लिए बीच में आ रहा था, लेकिन यहूदा ने उसको चूमा ताकि वो गिरफ्तार हो और क्रूस पे मारा जा सके। इसीलिए यीशु ने उसको मित्र कहा, क्योंकि वो उसके पर्पस में उसकी मदद कर रहा था। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आपका टाइम पास करवाने में आपकी बड़ी मदद करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आपके पर्पस की तरफ पुश करते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे, और क्या कर रहा है तू आजकल? बस ऐसे ही बैठा है घर पे, चल घूमने चलते। पहले ही वो संसारिक है, आप उसको और संसारिक बना रहे। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो आपके जिंदगी में आते हैं और वो आपको कहते हैं क्या कर रहा है इन दिनों में? मैं बस नौकरी कर रहा हूं। तो प्रार्थना कौन करेगा? बाइबल कौन पढ़ेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं, कहिए पास वाले को टाइम पास करने वालों से दूर रहो। बोलो। बहुत लोग टाइम पास करवाएंगे खाली आपसे, उनको खुद तो प्रभु में बढ़ना नहीं है, आपको भी बढ़ने देंगे नहीं। मैं बहनों से कोई बात कर सकता हूं?
अगर आपके घर में कोई बहन आती है जिसको कोई काम धंधा नहीं है, उसको एक ही काम है, एक घर की बात दूसरे घर में बताना, दूसरे घर की बात तीसरे में बताना, और जब वो आपको आके बोलती है और आज क्या कर रहे हैं, आप उनको बोलते हैं मैं बिजी हूं, बोली बोली बोली, कि आप भी शुरू हो जाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं दूरदर्शन वाला लड़का हूं। कितने लोगों ने बचपन में दूरदर्शन देखा था? एक तितलियां अनेक तितलियां, किसी ने देखा था? दूरदर्शन देखा था? एरियल पे चलता था, घर के ऊपर एरियल लगी रहती थी, वो जब चलता नहीं था तो कोई ऊपर जाके बोलता था, हम उसको बोलते थे पकड़ के रख, और फिर चलती थी, और फिर हवा से हिलती थी तो टीवी हिलती थी। पहले बरोबर चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, फिर जैसे हवा चलती थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा। देखा था आपने? बहुत सारी बहनें आपके पास आएंगी, कहेंगी बहन ये ऐसी है, अच्छा बहन वो ऐसी है, अच्छा भगाओ इनको अपने घर से बाहर, बोलो बाजू को भगाओ इनको बाहर से। बहुत सारी बहनों को कोई काम धंधा नहीं, कैसे घूर घूर के देख रही है, मेरे को बोल रहा है, हाँ हाँ आपको ही बोल रहा हूं मैं, और किसी के लिए आया हूं मैं? क्या इनके लिए आया हूं? बस इनकी गड़बड़ियां अलग हैं, आपकी अलग है। इनकी गड़बड़ी पता है सबसे बड़ी क्या है? 200 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते, 200 रुपया कमाने के लिए। अरे मेरा नौकरी चला गया, आप बिलीव करिए मेरा जॉब चला गया, खाली एक वजह से, मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने यीशु को स्वीकारा। बहुत लोग झूठ बोलते, कोई कॉल करेगा, घर पे बैठे रहेंगे और वो उसको बोलेगा और किधर है, बस रास्ते पे ही, आप तो घर पे बैठे हो। भाई लोग बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते, मैंने देखा हर लाइन में झूठ रहता है। कभी कभी कुछ लोग तो झूठ बोल बोल के लड़कियां पटकते। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को घर पे खाना नहीं मिलता, तेरे को खाना नहीं मिलता, तूने हमारा खाना बंद करके रखा। बहुत झूठ बोलते कुछ भाई लोग। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कोई करोड़पति परिवार से नहीं हूं, हमारे घर पे आज भी एक व्यक्ति जमीन पे सोता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, स्पेशली भाइयों को, बुरा मत मानिएगा, अमीर और घमंडी मरने से बेहतर है ईमानदार और गरीब होके मरो। दैट्स मोर बेटर फॉर यू। यीशु ने कहा तुम एक ऐसी जिंदगी जियो कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। कहिए सारे भाई, झूठ नहीं बोलना था। क्या होगा? नुकसान होगा ना, थोड़ा इज्जत कम होगा ना। मैं जब छोटा था गंदी पिक्चर देखने के लिए चला गया था, बाद में टिकट फेंकना ही भूल गया। मां कपड़े धो रही थी, टिकट हाथ में आ गया। मेरी मां ने बोला ये किधर का है? मैंने कहा ये मेरा नहीं है। तो किसका है? मेरा एक दोस्त था भरत, मैंने बोला उसका है। बोला लगा फोन, मैंने कहा 5 मिनट के बाद लगाऊंगा। अंदर गया, उसको कॉल किया, मेरी मां कॉल करेगी, बोलना तू पिक्चर पे गया है। उससे बोला कौन सा पिक्चर? फिर मेरी मां ने कॉल किया उसे, तू किधर था? बोला मैं ये था। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए पांचवा। आप है ना झूठ बोलते रहोगे ना, बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे। झूठ बांधता है, सत्य आजाद कर देता है। सच बोल के खत्म करो, हाँ भाई देखा था पिक्चर, माफी माफी, माफ करो, गलती हो गई। झूठ पे झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे। और मैं बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे को एक बात बताइए दीदी, आप इतना बात करते थकते क्यों नहीं? मुझे कभी कभी मन करता है किसी बहन को बोलूं, बहन आपको पीछे बैटरी लगा हुआ है क्या?
आप लोग थकते नहीं है? घर से घर पे जाते जाते कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? थकती ही नहीं है कुछ बहनें। आइए सारी बहनें अपने प्यारे प्यारे हाथों को जोड़िए, बाजू वाले को बोलिए कम बोला कर भाई, अधिक जिएंगे, ज्यादा बोलेंगे समय से पहले मर जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय जय जय। ठीक है, कहिए पर्पस, जोर से कहिए मकसद। आज मैं इस ग्राउंड पे आज प्रचार करना चाहता हूं इस चीज का कि हमारा मकसद क्या है। व्हाट इज अवर पर्पस, व्हाई गॉड कॉल्ड अस इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों बुलाया। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? ठीक है, छोटा सा संदेश है आज, और मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु ने चाहा तो मैं अंत में आपको आगे बुलाऊंगा ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें आज। और हाँ, मीटिंग के बाद आज मैं थोड़ा समय यहां पर आपके लिए ठहरूंगा। किसी को भी मिलना है आ सकते हैं, मैं आपसे मिलूंगा आज। सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, मेरे साथ खोलें दूसरा राजा, इंग्लिश में सेकंड किंग्स, चैप्टर 4, 4 अध्याय। दूसरा राजाओं, सेकंड किंग्स, चैप्टर 4, 4 अध्याय। देखिए पास वाले को नहीं मिला है, उसको ढूंढो, आप थोड़ा सा हेल्प करो ना उसका। खोलिए, हाँ थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि साल में एक ही दिन बाइबल खुलती है तो कहां से मिलेगा जल्दी ना। कुछ लोगों का बाइबल साल में एक ही बार खुलता है, 2-3 बार खुलता है एकदम। कुछ लोगों का नया नया बाइबल रहता है एकदम। मिल गया? हम पढ़े? ओके, दूसरा राजा 4 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 4 वचन। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, बीच में से इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। आइए सब सामने देखिए, फोन बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए, जो पीछे बैठे हैं सामने देखिए, जो खड़े हैं सामने देखें। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एहलिया। परमेश्वर ने उसे इजराइल में तब भेजा जब इजराइल अंधकार में था, क्योंकि जो राजा था आप, वो लोगों को बहुत ही गलत रास्ते पे ले गया था। आहाब के पीछे पूरा दिमाग था उसकी वाइफ इजबेल का, और इजबेल जो थी वो एक दुष्ट आत्मा के अंडर में थी। जरा समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। एक लेडी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो अपने पति को कंट्रोल कर रही है, और उसका पति राजा है। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये हो सकता है कि आप में दुष्ट आत्मा नहीं है, पर आप कहां ना कहां उसके प्रभाव में। यहूदा इस्करियोती उसके प्रभाव में था, फिरौन उसके प्रभाव में था, गोलियत उसके प्रभाव में था। इन्फ्लुएंस कहा जाता है इसे। बाइबल कहती है इजराइल में एक राजा था, उसका नाम था आहाब।
उसकी पत्नी का नाम था इजबेल, इन इंग्लिश जजेबेल। और इस लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और ये दुष्ट आत्मा का एक ही काम था, लोगों को व्यभिचार में गिराना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर व्यभिचार क्या होता है? अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी को छू रहे हैं या गंदी नजर डाल रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी को छोड़ अगर आप किसी और को देखते हैं और छूते हैं गलत तरीके से, बाइबल कहती है ये व्यभिचार है। दिस इज एडल्ट्री। बहुत सारे देशों में इन दिनों में आप जानते हैं, बगैर शादी के लोग एक साथ रहते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। आप पढ़ सकते हो यूहन्ना के 4 अध्याय में, जब एक सामरी स्त्री यीशु से मिलने आती है तो वो उसको बताता है कि तू 5 पतियों को तलाक दे चुकी है और छठवां भी तेरा पति नहीं है। यीशु उसको यह कह रहा था, तू मर्दों को बदल चुकी है, जिसके साथ तू रह रही है उसके साथ तू बगैर शादी के रह रही है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है इस आत्मा का काम था लोगों को व्यभिचार में गिराना। और आज अगर व्यभिचार सबसे ज्यादा अगर आपके पास कहां से आ रहा है तो ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स व्यभिचार से भरे हुए, बॉलीवुड की पिक्चरें व्यभिचार से भरी हुई है। जब भी आप अपने मोबाइल को देखते हैं, आप देखते हैं कितनी गंदी गंदी डांस आती है सामने। चलो एक बात पूछ सकता हूं भाइयों से, कितने भाई लोग हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई चिल्लाने वाला नहीं हूं। मुझे बताइए कितने भाई लोग हैं यहां पर जो आईपीएल देखते हैं? आईपीएल आईपीएल क्या होता है? 20-20 ओवर का चालू हुआ है ना मैच अभी। अरे उठाओ हाथ, मैं क्या किधर से पत्थर फेंक रहा है क्या तेरे? मुझे एक बात बताइए, 96 में वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, मैंने पूरा देखा था। विल्स वर्ल्ड कप श्रीलंका जीती थी। क्या आपने उन दिनों में देखा था जब चौका लगता था, छक्का लगता था, तो क्या कोई लड़की डांस करती थी? लेकिन आज आप देखो क्रिकेट के अंदर जब चौका लगता है, छक्का लगता है, लड़कियां इतना सा स्कर्ट्स पहन के नाचती हैं। अब क्रिकेट में, अब खेल में भी व्यभिचार घुसा। आप कोई ऐसी पिक्चर बता दो जो परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हो। हर 10-15 मिनट में गंदा सीन होता है। पहले वो चलते थे प्रोग्राम्स, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था। देखा था आपने? बहनें ऐसे देखती थी सीरियल को, वो नकली आंसू बहा रहा है, उसको देख के आप असली आंसू बहा रहे हो। सास भी कभी बहू थी। कुछ समय पहले मैंने एक ऐड देखी, एक लड़की गंदे कपड़े पहन के पानी से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद कहती है, अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है तो खा ले, रोटी के साथ, चावल के साथ मिक्स। हर जगह व्यभिचार लेके आए, हर जगह पे व्यभिचार। एक टाइम था लोगों के अफेयर नौकरी के बाद शुरू होते थे। आज 15-15 साल के बच्चों को देखो, मोबाइल ने इतना बिगाड़ के रख दिया है। आप देखिए 15 साल के लड़के लड़की बाल वाल कटवा के बाइक निकालेगा, छपरी की तरह घुमाएगा। कौन सिखा रहा है ये चीज? सब इसमें देखते हैं लोग। मैं एक लड़के को जानता हूं, बॉम्बे में रहता है, उसके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है, 2.25 लाख का फोन है। उसकी उम्र क्या है पता है? 13 साल। 13 साल की उम्र में कभी कभी मतलब इतना शाना है, लड़कियों से बात करता रहता है, बात करता रहेगा। लेकिन जैसे आप बाजू में से निकलोगे ना, उसका बात करना बदल जाएगा।
हम्म हम्म। और जैसे आप आगे बढ़ोगे, हाँ बोल। 13 साल का बच्चा इतना चतुर, कौन सिखा रहा है? बिगाड़ के रखा है लोगों को आजकल। दो परिंदे थे, वो उड़ रहे थे, कई किलोमीटर उड़ उड़ के वो थक गए। फिर एक दूसरे को इशारों में बोलने लग गए, चल किधर बैठते हैं। दूसरे ने कहा "हाँ, चल बैठ जाते हैं।" तो जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे, खेत था, और खेत में उतरते उतरते ही एक ने दूसरे से कहा, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तो दूसरे ने बोला, क्यों? इंसान खड़ा है, मार देगा। दूसरे ने बोला, नहीं नहीं नहीं, वो इंसान नहीं है, वो स्टैचू है, वो पुतला है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इंसान है। उसने कहा, पुतला है। उसने कहा, तेरे को कैसे पता चला? बोला, उसके हाथ में मोबाइल किधर है? किसी ने ये लिखी है इन दिनों में पोयम, परिंदे भी इन दिनों में तुम्हें मोबाइल से पहचानते। आप कई बार देखिए चर्च के अंदर पास्टर प्रचार करता रहता है, लोग मीटिंग के अंदर आप जानते हो, एक पास्टर जब रविवार की सुबह प्रचार करने के लिए आता है, वो कितनी मेहनत करके आता है। आप विश्वास करेंगे, हम पास्टर्स शनिवार को रात को सोते नहीं है, पूरी रात प्रार्थना करते हैं। आप रविवार के दिन घूमते हो, हम उपवास में रहते हैं। लेकिन कई लोग जब प्रचार होता है लगे रहेंगे फोन पे। और एक चीज तो कहना चाहूंगा, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, और जब भी आप किसी का वचन सुनते हैं और आपका फोन चालू रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अब अपने कलीसिया के लिए एक गलत उदाहरण है। क्योंकि लीडर ऐसा करेगा तो चर्च कैसे नहीं करेगी? हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है, एक लेडी थी उन दिनों में, उसका नाम था इजबेल। और वो अपने हस्बैंड को सारी बातें बोलती थी, और उसका हस्बैंड जो था वो इजराइल का राजा था। अब उन दिनों में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने इस परिवार को सबक सिखाने के लिए, वचन कहता है, उसने एलिया को भेजा। He called Elijah। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एलिया भी इस परिवार से डर गया। आप पढ़ सकते हैं, एलिया को इस औरत ने धमकी दी, क्योंकि एलिया ने इसके नबियों को मार दिया। और उसके बाद बाइबल कहती है, एलिया की सेवकाई एक दूसरे व्यक्ति को मिल गई, उसका नाम था एलीशा। आज मैं आपको एलीशा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, और इसी में आपको आपका पर्पस दिखाई देगा कि क्यों हम मसीह में बुलाए गए हैं। आप मसीह में सिर्फ आशीषें, चंगाइयां, छुटकारे, भविष्यवाणियों के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप एक पर्पस से बुलाए गए। आजकल हर एक को यही चाहिए, चंगाई, बरकत, आशीष। एक बहन आई थी, एक बार मैं मीटिंग में था, उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए, बोला, पास्टर जी हमारे घर पे चलिए। मैंने कहा, पांव तो छोड़ पहले बहन। नहीं पास्टर जी, आपके शुभ चरण हमारे घर में आने चाहिए। मैंने कहा, आरी लेके आओ, काट के देता हूं, ले जाओ। आजकल लोगों को यही चाहिए, बरकत। तो पास्टर प्रभु चंगाई नहीं देते? देते हैं ना जी। क्या प्रभु आशीष नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये देने के लिए नहीं आया है। आप जानते हो उसके आने का सबसे मुख्य कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों आया। यहां देखिए सब, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई
तो उसने मछलियां बनाई। आप पढ़ के देखिए, मछलियां पानी में से निकाली है उसने। इसीलिए जब मछली पानी से अलग हो जाती है वो मर जाती है। उसके बाद बाइबल कहती है उसे पेड़ पौधे बनाए। कहां से बनाए? जमीन से बनाए। इसीलिए जब पेड़ जमीन से अलग होता है वो सूख जाता है। जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था, उसे मछलियां बनानी थी, वो पानी से बात कर रहा था। उसे पेड़ बनाने थे, वो जमीन से बात कर रहा था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो उसने किसी से बात नहीं की, उसे खुद से बात की, आओ हम मनुष्य बनाए। पेड़ जमीन से निकला है, मछली पानी में से निकली है, हम उसमें से निकले हैं, हम वहां से आए। जानते हैं यीशु क्यों आया? हम पाप के कारण उससे अलग हो गए थे। यीशु वापस हमें पिता के अंदर ले जाने के लिए आया। इसीलिए बाइबल कहती है तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं, मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब मनुष्य एक पुतला था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो वैसा नहीं बनाया जैसे औरों को बनाया वचन से। परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास डाल दी अपनी। ऐसे परमेश्वर ने अपनी श्वास डाली उसे समझाने के लिए, मेरे बगैर तू एक पुतला ही है, इसलिए मेरे ऊपर निर्भर रहना सीख। यीशु सिर्फ आपको आशीषें और बरकतें देने के लिए नहीं आया, वो देता है क्योंकि आप उसकी संतान हो। पर उसके आने का सबसे मुख्य कारण था आपको बाप से मिलवाना, आपको पिता से मिलवाना, आपको परमेश्वर के साथ एक कर देना। वो इसलिए मरा क्योंकि वो मनुष्य था, वो इसलिए जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर था। ये उसके आने का पर्पस था, उस मकसद से आया था हमारे बीच में। आज लोग यीशु मसीह को बाबा समझते खाली, ओ तकलीफ है भागो उसके पास। कई लोग तो यीशु मसीह को पता है क्या समझते हैं? आपातकालीन खिड़की, इमरजेंसी एग्जिट। देखा है आपने? बस के पीछे खिड़की रहती है कि अगर आग लगे, लफड़ा हो तो पीछे से निकलो। बहुतों के लिए यीशु पता है क्या है? इमरजेंसी एग्जिट। तकलीफ आती है उसके पास भागो। और जैसे देखा होगा ना अम्ब्रेला, छाता देखा है आपने? अगस्त से लेकर दिसंबर तक खुलता है, बाद में बंद पड़ा रहता है। बहुतों के लिए यीशु ये है, बस प्रॉब्लम आए भागो उसके पास, तकलीफ आए उसके भागो पास। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कोई बाबा नहीं है चमत्कारी जो बार बार उसके पास आए। वो जमीन और आसमान का मालिक है। बाइबल कहती है वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसके साथ संबंध रखिए। कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझे दे या न दे, वो मेरा परमेश्वर है। आइए मेरे पीछे जोर से कहिए, परमेश्वर कुछ दे, इसीलिए वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर ही है। एक दिन शद्रक मेशक अबेदनगो, उनको एक राजा ने पकड़ा और कहा झुको मेरे सामने और मेरी चीजों के सामने। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं झुकोगे हम तुमको आग में डाल देंगे। जानते हो जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था उन्होंने क्या कहा? हे राजा, यह बात याद रख, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इस आग से बचाने की ताकत रखता है। लेकिन यह भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। स्टिल ही इज माय लॉर्ड। या हालेलुया। आइए अपने पास वाले को देखिए, उनको कहिए प्रभु के साथ लेन देन का संबंध खत्म कर। बोलिए बोलिए। सिर्फ पादरी बदलते रहेंगे, आज उसके पास, कल उसके पास, कल इधर, कल उधर, कल इधर, कल उधर, उधर। आपको पता है एक दिन हमारे चर्च में क्या हुआ? हमारे चर्च में एक वक्ता आए थे प्रचार करने के लिए, मैंने उनको बुलाया। प्रचार जैसे खत्म हो गया, बहुत सारे लोग उनके पास गए और मैं उधर ही खड़ा हूं। एक बहन आके कहती है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं उधर ही खड़ा हूं। उस बहन को मैंने बपतिस्मा दिया था। पास्टर ने बोला क्या हुआ आपको? मुझे टीबी है। मैं उधर ही खड़ा हूं। मैंने 2 साल से ये चर्च में आ रही है, इसलिए मुझे तो कभी भी नहीं पता है इसको टीबी।
और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की। जैसे वो जा रही थी, मैंने कहा बहन 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 रुको, मुझे बात करनी है। हाँ ठीक है। मैं गया, मैंने कहा आपको टीबी है? बोलती है हाँ। मैंने कहा आपने मुझे कभी बताया नहीं है। मुझे कहती है आप ठीक कर पाओगे क्या? बहुतों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बड़ा वाला पास्टर आएगा वो निकालेगा बड़ी बीमारियां। हम लोगों ने पास्टरों का कैटेगरी बना दिया। मेरे को बोलती है कि आप थोड़ी ठीक कर पाओगे, मतलब बहुतों को लगता है लोकल पास्टर सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी वाला, लूज मोशन हो तो इनको ढूंढो। लेकिन वो जो बड़ा वाला पास्टर आता है ना, कैंसर वाला वो है। मैं उधर खड़ा था, लाइव बेइज्जती हो रही थी। लाइव बेइज्जती बोलते हैं इसे। मैंने उस दिन समझा बहुत सारे लोगों ने पास्टरों की कैटेगरी बना दी। ये पावरफुल पास्टर, ये थोड़ा कम पास्टर, ये तेल पानी वाला पास्टर। अरे मेरे भाई, जो प्रार्थना करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला महत्वपूर्ण है। वो दुआओं को सुनता है। एक बच्चा भी प्रार्थना करेगा ना, वो सुनता है। आप भी, इवन मैंने देखा है घरों के अंदर, जिस बच्चे को बोलना नहीं आता ना, खाना पहले उसको मिलता। कई लोग से चर्च बदलते रहेंगे, पास्टरों को बदलते रहेंगे, कल उधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे। कल उधर एक पास्टर बोलेगा हमारे चर्च में आओ, हम तुमको गीत गाने के लिए देगा, भाग गया। अरे ऐसे नहीं होता है। मैच्योर बनो। कलीसिया बदलेंगे, पास्टर बदलेंगे, यूट्यूब का प्रीचर बदलेंगे। अरे परमेश्वर चाहता है हम बदल जाए, हमारे अंदर बदलाव। पास्टर बदलने से क्या होगा? पास्टर से तभी बदला जा सकता है एक ही शर्त पे। बाइबल कहती है अगर पास्टर परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करता है, मैं आपको कहता हूं वहां से बाहर निकलो। मैं बोलता हूं अभी तो। जब आप देखते हो पास्टर सिर्फ इधर उधर की बातें करता है, प्रभु का वचन नहीं देता है, हर रविवार वही वही बातें, वही वही बातें, वही वही बातें, ऐसी कलीसिया को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है अन्य वजहों से कलीसिया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब बाइबल कहती है सेवकाई मिल गई एलीशा को। अब सुनिए, मुझे मात्र आपके 10-15 मिनट चाहिए। सुनिए, एलीशा के दिनों में बाइबल कहती है एक स्त्री थी, वो एक विधवा थी, उसका पति मर चुका था। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके पति ने उन्हें कर्जे में छोड़ दिया था। आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा है तरणी, इंग्लिश में लिखा गया कर्जा, जो डेप्ट। और एक दिन लोग आके उस बहन से कहते हैं आपका पति जो कुछ लेके गया है ना, आप दो। अब उसके पास है ही नहीं। उन दिनों में अगर आप कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो आप अपने घर का एक सदस्य दे सकते थे कि इसको लेके जाओ, ये गुलामी करेगा। लेकिन उस बहन का पति नहीं है, अब उसके पास सिर्फ अपने बच्चे हैं। अब वो उन दिनों में ये तकलीफ लेके भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाती है, कहती है सर पैसे देने हैं हमें, हम बड़े तंग हो चुके हैं, आप कुछ रास्ता निकाल के दीजिए। एलीशा उससे पूछता है आपके पास क्या है? कहती है हमारे पास तेल है। हालेलुया। ओ बाइबल कहती है, वो कहती है हमारे पास थोड़ा सा तेल है। एलीशा उसको कहता है बर्तन कितने हैं? कहती है बहुत सारे। बोलता है नहीं, जाओ जितने बर्तन इकट्ठे कर सकते हो करके आओ। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बच्चे और वो घर घर जाती है और बर्तन मांगती है। कितने लोग हैं यहां पर, कभी आप पड़ोसी से कुछ मांगने के लिए गए हो? शक्कर, शक्कर कितने लोग मांगने गए? नमक, बर्फ, चाय पत्ती मांगने गए? मैं दही मांगने जाता था। मम्मी हमेशा बोलती थी दही लेके आ। दही जमाने के लिए थोड़ा दही चाहिए रहता है ना, तो हम लोग कई घरों में जाते थे। आंटी थोड़ा सा कर्ड मिलेगा? कर्ड क्यों, क्या करेगा? मम्मी ने बोला। आज आपको कोई नहीं आएगा ये सारी बातें। अगर आज आपका दरवाजा खुले तो कोई भी आएगा कहेगा
चार्जर है क्या? चार्जर है क्या? चार्जर। वाईफाई का पासवर्ड दे दो, 2 मिनट के लिए दे दो। आजकल जरूरतें बदल चुकी है। अभी कोई भी दही वही मांगने नहीं आता, अभी आते चार्जर दे, 2 मिनट के लिए चार्जर दे, 2 मिनट के लिए वाईफाई का पासवर्ड दे देना, थोड़ा सा काम है, बाद में बदल देना। उसके उसके बच्चे घर घर जाने लगे, आंटी हाँ बर्तन, क्यों क्या करेगा? मम्मी ने बोला लेके आने के लिए। कितने चाहिए? जितने दे सकते दे दीजिए। ओ मेरी बाइबल कहती है सारे बर्तन इकट्ठे किए गए, और उसके बाद वो एलीशा के पास जाके कहती है, सर हमने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। एलीशा कहता है अब एक काम करो, घर जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो वो थोड़ा सा ऑयल है वो ऑयल हर बर्तन में उंडेलना शुरू करो। और जैसे वचन कहता है वो अपने घर जाती है, दरवाजा बंद करती है, और जैसे जैसे ऑयल डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, हर बर्तन भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, और इतना इतना ऑयल जमा हो गया। उसके बाद वो एलीशा के पास कहती है, सर अब क्या करें? जाओ वो बर्तन से जितना तेल है सब बाजार लेके जाओ, बेचो, जो पैसा मिले उसका कर्जा चुकाओ। आप जानते हैं यही पर्पस है, इसी के लिए बुलाए गए। बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत सारे चित्र हैं। जब यीशु के ऊपर आता है तो कबूतर की तरह आता है। क्यों? क्योंकि वो कोमल है। कबूतर के एक तरफ 9 पंख होते हैं, दूसरी तरफ 9 पंख होते हैं। पवित्र आत्मा 9 वरदान और 9 फलों के साथ उतरा है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर की तरह है। हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा का एक और चित्र है, और वो है हवा, विंड। जब लाल समुंदर 2 भाग हुआ तो भले ही मूसा ने लाठी मारी थी, पर बाइबल कहती है प्रभु ने पूरी रात पवन चलाई। परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्र आत्मा था। यही हवा थी जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों के कमरे में आई थी। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर की तरह है। पवित्र आत्मा हवा नहीं है, हवा की तरह है। एक और चित्र है हमारी बाइबल में, और वो है पानी। पवित्र आत्मा का एक चित्र है पानी। यीशु सामरी स्त्री से मिलता है और कहता है जो पानी तू भरने आई है उसे पी के तू प्यासी होगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तू कभी प्यासी नहीं होगी उसके बाद। पवित्र आत्मा का एक और शक्ल है, वो है आग। वो आग नहीं है, वो आग की तरह है। बंधनों को जला देता है, बंधनों को खत्म कर देता है। अब्राहम ने सारा को बोला, कोई तुझसे पूछे तू कौन है, बोलना मैं उसकी बहन हूं। सारा ने झूठ बोला। इसहाक ने भी रिबेका को झूठ बोला है। याकूब ने भी अपने पिता से झूठ बोल के बरकत ली, और याकूब के बेटे भी झूठ बोलते थे कि यूसुफ मर गया है। अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला, याकूब के बच्चों ने झूठ बोला। आप देख रहे हो सारी पीढ़ी बंधनों में थी, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा आता है सारे बंधन जल के खत्म हो जाते हैं। बाप दादाओं का स्वभाव अंदर से खत्म हो जाता है। पवित्र आत्मा हवा नहीं है, हवा की तरह है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर की तरह है। पवित्र आत्मा जो है वो पानी नहीं है, पानी की तरह है। पवित्र आत्मा आग नहीं है, वो आग की तरह है। और उसका अंतिम चित्र बाइबल में है, वो तेल की तरह है। 10 कुंवारियों के पास तेल था। जब नबी किसी के पास जाते थे तो वो तेल लेके जाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कुछ समझा? क्या कहा उसने? कमरे में जा और तेल को ऊंधेल, और तेल भरता गया। अगर आप में से यहां कोई भी बैठा है और ये जानना चाहता है क्यों प्रभु ने बुलाया है, तो ये पर्पस है। परमेश्वर ने
आपको और मुझे इसीलिए बुलाया है ताकि हमारे पाप क्षमा हो और उसके बाद हम उस तेल से परिपूर्ण होके, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जिंदगी जिए। एक परमेश्वर की मर्जी है अंतिम समयों में। वो चाहता है आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकता है। आज लोग ज्ञान से भरे हुए, आपको हर कोई आजकल ज्ञान से भरा हुआ मिलेगा, पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। मैं कभी कभी देखता हूं लोग ज्ञान के पीछे आजकल लोग क्रेजी है। ज्ञान, बाइबल में केन की पत्नी का जिक्र नहीं। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं, पास्टर आपको केन की पत्नी का नाम पता है? मैं उनको बोलता हूं नहीं पता है। बोलते क्यों नहीं पता है? जब बाइबल में नहीं लिखा है तो मैं कहां से बताऊं? फिर भी आके कहते नहीं आपको पता है, आपको पता है। एक ने मेरे को पकड़ा था, बोला आपको पता है। मैंने कहा हाँ, कमला था। तो क्या बोलूं, जब नाम है ही नहीं तो कुछ भी बोलूंगा ना मैं। अब तो मैं इतना तंग हो गया हूं कि कभी कभी लोग मुझे कहते हैं ना केन की पत्नी किधर है, मैं उनको बोलता हूं मिसिंग का कंप्लेंट लिखवाया है, जब मिलेगी पूछ के बता दूंगा। जब बाइबल में उसका नाम नहीं है तो कहां से ढूंढे? मुझे एक बात बताइए, केन की पत्नी का नाम अगर पता चल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा? अरे छोड़ो केन की पत्नी को। कई लोग ज्ञान के पीछे, कई लोग। एक भाई मिला, पास्टर आपको पता है परमेश्वर ने आदम को कहा था कभी भी हवा को टच मत करना। मैंने कहा ये किधर लिखा है? ये प्रकाशन है। तो मैंने कहा टच नहीं करना है। नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? हाथ मिला के। परमेश्वर ने तो कहा था फलो फूलो, परिवार को बढ़ाओ, तो बच्चे कैसे आएंगे? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रभु ने कहा था तू कभी हवा को छुएगा नहीं। मैंने कहा अच्छा ये प्रकाशन है। मैंने उसको बोला आप बहुत पिटने वाले। बोला ये किधर लिखा है? मैंने कहा प्रकाशन। दिस इज ऑल्सो रेवलेशन। कुछ भी बोलते रहते कुछ लोग, कुछ भी बोलते रहते। बोलिए बाजू वाले को, ज्ञान के पीछे मत भाग मेरे भाई। मैं पुराने लोगों के लिए कुछ बोल सकता, आप समझेंगे। शैतान ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा था। ज्ञानी बन, ज्ञानी और ज्ञानी बन। परमेश्वर नहीं चाहता आप जरूरत से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से हम भरे जाएं। लेकिन पास्टर हम पवित्र आत्मा से क्यों भरे, ये भी तो बताओ। यहां देखिए, आप गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे पहचानते हो? गुस्से वाला व्यक्ति कभी किसी की इज्जत नहीं करता। आप उसे बोलोगे ना कैसा है, हाँ ठीक है। ये कोई बात करने का तरीका है क्या? ठीक है मतलब क्या ठीक है? और सब ठीक है? हाँ ना, सीधे बोलना ठीक हूं। जिनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था ना, उनको गुस्सा ही चलाता है। जिनके अंदर व्यभिचार भरा रहेगा ना, वो औरतों को घर तक छोड़ के आते। गई। जिन लोगों में व्यभिचार होता है ना, उनकी आंखें कभी कंट्रोल में नहीं होती। जिन लोगों में जलन होती है ना, जानते हो उनको कैसे पहचाना जाएगा? आप उनके सामने किसी की तरफदारी करके देखो, उनकी हालत खराब हो जाती है। इसको ऐसा कैसा बोल रहा है मेरे पर? जलन का व्यक्ति, जिसके अंदर जलन होती है उसे जलन चलाती है। जिसके अंदर अभिलाषाएं होती हैं उसे अभिलाषा चलाती है। जिसके अंदर गुस्सा रहता है उसको गुस्सा चलाता है। और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं उन्हें पवित्र आत्मा चलाता है, उन्हें खुदा चलाता है। वो पवित्र होते हैं, वो गालियां नहीं देते, वो क्षमा करते हैं, वो माफी मांगते हैं।
वो लोगों के साथ कठोर नहीं परंतु दया बड़ा व्यवहार करते हैं। आज सब लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि चमत्कारों से अधिक लोग उसके स्वभाव को देख पाए कि वो कितना पवित्र परमेश्वर। कोई स्वरदूत वहां पर ये नहीं गाता, ओ परमेश्वर सामर्थी सामर्थी सामर्थी, या कोई स्वरदूत ये नहीं कहता वहां पर तू प्रेम है प्रेम है प्रेम है। हर स्वरदूत कहता है पवित्र पवित्र पवित्र। हमारे मुंबई में लड़के लड़कियां जब अटैचमेंट में आ जाते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं? आई फॉल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। आप जानते हैं प्यार भावनाएं नहीं है। अभी यहां पर एक भाई बैठा है, समझिए, उससे मेरे को देखा, मेरा चश्मा, मेरे बाल, मेरे कपड़े, और उसको मैं अच्छा लगा। वो मुझसे प्यार करता है कि मेरा भाई है वो। ये प्यार नहीं है, ये भावनाएं हैं। प्यार पता है क्या होता है? जब उस भाई को पता चले कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं तो भी वो मुझसे वैसा ही व्यवहार करे, इसे प्यार कहते हैं। लव इज नॉट इमोशंस, लव इज अ एक्ट। प्यार भावनाएं नहीं है, प्यार एक निर्णय है। परमेश्वर को देखिए, वो आपको ऊपर से देखता है, सब पता है उसको। आप कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, समझो यहां पर कोई गुटखा खाता होगा, तंबाकू खाता होगा, अरे इधर उधर क्या देख रहा है, उधर देख, उधर उधर देख। वो सब देखता है तेरे को, उसके बाद भी वो तुझसे प्यार करता है। ये प्यार है उसका। दिस इज हिज लव। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, वो एक नम्र व्यक्ति होता है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है? उसके स्वभाव से भर जाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सुबह उठेंगे नींद से, या दोपहर में होंगे या रात में होंगे, और हम अपनी आंखें ऊपर उठाएंगे और वो आसमान का सीना चीर कर हमारे बीच में आएगा। बाइबल कहती है वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। पर इस बात की गलत फहमी में मत रहिएगा, वो हर एक को लेने आ रहा है। वो उन्हें लेने आ रहा है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। वो हर एक को लेने नहीं आएगा। वो उन्हें लेने नहीं आएगा जो गालियां निकालते। वो उनको लेने नहीं आएगा जो लोगों से पैसे लेते हैं पर वापस देते नहीं है। वो उन बहनों को लेने नहीं आएगा जो चुगलियां और निंदाएं और बुराइयां करती हैं। ये वो उन बहनों के लिए नहीं आएगा जो अपने बच्चे को जीते जी अंदर अंदर मर्डर करते हैं। आप जानते हैं हम इन दिनों में ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पाप को नया नाम मिला है फैशन, वेदी को नया नाम मिला है स्टेज, और हत्या को नया नाम मिला है अबॉर्शन। आज से बहुत साल पहले मैं एक परमेश्वर के दास से मिला। मेरा सपना था उनसे मिलना, और जब वो मुंबई आए, 2 मिनट की मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा, अंकल, वो बहुत बड़े हैं, 80 साल के हैं, अभी वो खुदा में सो गए। वो और अंकल दिनकरण एक साथ सेवकाई करते थे। और जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको एक बात कही, अंकल कुछ बोलिए ना, मैं हमेशा याद रखूंगा जो आप मुझे बोलेंगे। उन्होंने मेरे को बोला, आपका नाम क्या है? क्योंकि वो इतना बोल नहीं पाते थे। मैंने कहा, सूरज नाम है। सरनेम क्या है? मैंने कहा, प्रेमानी। लिसन ब्रदर, प्रेमानी। मैंने कहा, यस सर, हमारा परमेश्वर पवित्र है। Our God is a holy God. मैं कुछ बात कर सकता हूं? आप बुरा नहीं मानेंगे? मेरे को लगता है अब सब बुरा मानेंगे। चलो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अगली बार नहीं बुलाएंगे ना। चालेल मला। समझिए, आप यहां बैठे हैं जितने भी भाई लोग, सोचो आपका परिवार आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, और एक लड़की के सामने आपको बिठाया जाता है
और सब लोग बाहर चले जाते हैं और कहते हैं आपस में बात करो, और आप लड़की से बात करते हैं और लड़की को आप बोलते हैं कुछ बोलना है तो बोलिए। लड़की कहती है मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक दिक्कत है, मैं किसी और को भी पसंद करती हूं। क्या ये हो सकता है? मैं आपके साथ शादी करूं, 364 दिन मैं आपके साथ रहूंगी, एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे उसके पास जाने दीजिए। कितने भाई लोग हाँ कहेंगे? नो, ये हंसने की बात नहीं। चलिए, लेट्स बार्गेन। उसके बाद वो आपको कहती है चलिए एक काम करते हैं, पूरा दिन छोड़ दो, 12 घंटे के लिए खाली मुझे उसके पास जाना दो, बाकी 364 दिन और 12 घंटे में आपकी। कितने लोग मानेंगे? लेट्स मोर बार्गेन। एक काम करिए, 364 दिन 18 घंटे में आपकी, 6 घंटे के लिए मुझे मेरे उसके साथ जाने दीजिए। चलिए और नीचे आती है, 3 घंटे, साल में 3 दिन। आपके दिल पता है क्या कह रहा है? कभी भी नहीं। आप अपने लिए ऐसी दुल्हन चूज करते हैं जो संपूर्ण आपकी हो, वो अपने लिए ऐसी दुल्हन चूज करेगा जो आधी दुनिया की आधी उसकी। कभी नहीं। वो पवित्र है और वो अपने लिए पवित्र दुल्हन ही देखेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब्राहम को इसहाक के लिए पत्नी चाहिए थी, अपने बेटे के लिए। उसने एलियाजर को कहा जा मेरे गांव, वहां से लड़की ले आ। क्यों अब्राहम? मुझे पता है यहां की लड़कियां मेरे बेटों को अपने देवताओं के पीछे चलने के लिए कहेंगी, तू वहां से लेकर आ। एलियाजर जाता है प्रार्थना करके, रिबेका को वहां से लेके आता। परमेश्वर को भी अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इसीलिए उसने पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा, और पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है ताकि हम उसकी दुल्हन बन पाए। आपने देखा, जब अब्राहम एलियाजर को बेचता है इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ, और जब वो दुल्हन लेके आ रहा था, आप पढ़ के देखिए, इसहाक घर पर नहीं था, इसहाक घर के बाहर बैठा था। उसने बाहर रिबेका को देखा। इसीलिए आपने देखा यीशु भी हमें सीधे स्वर्ग में नहीं मिल रहा है, रास्ते पे ही मिल रहा है, बादलों पर। वो सीधा आपको स्वर्ग पे नहीं लेके जा रहा है, वो पहले आपको रास्ते पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक वही है जो पिता के सामने आपको ले जाएगा। ये मेरी दुल्हन है बेटा। मसीह जीवन एक विवाह है परमेश्वर के साथ। ऐसे मजाक मत लीजिए। गुटखा, तंबाकू, गालियां देना, गुंडागर्दी करना, दबा के लोगों से पैसे वसूल करना, इन लोगों के लिए नहीं है वो जीवन। ये वो जीवन है जो परमेश्वर पवित्र लोगों को देता है। यीशु ने कहा एक जगह पे, जब उससे पूछा गया उधार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 60%, 70%। उसने कहा सकरे दरवाजे से प्रवेश कर। बहुत जल्द आप जाइए। प्रभु ने मुझे दुबई में चर्च दी है, मैं आपके पास दुबई से आए। आपको पता है पूरा हिला हुआ है मिडिल ईस्ट, हर कोई वहां तैयारी कर रहा है उसके आने की। सबको पता है कभी भी आएगा। आप देखिए, 47 में भारत आजाद हुआ है, 48 में इजराइल आजाद हुआ है।
कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है कि इजराइल अपने देश में आए और इतने लंबे समय तक रहे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है यीशु के चले जाने के बाद कि वो 70 साल से अपनी जमीन पे रह रहे और कोई उनको निकाल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा अंत के दिनों में अंजीर के पेड़ में पत्ते लगेंगे। वो ये समझाना चाह रहा था कि अंतिम दिनों में इजराइल ताकतवर बनेगा। आज वो बन रहा है। मैं बंद करने से पहले एक खुशखबरी और एक डरने वाली खबर सुनाना चाहता हूं। पहले क्या सुनना चाहेंगे? बोलिए, पहले खुशखबरी सुनेंगे कि बुरी खबर सुनेंगे? रुकिए, पास्टर से पूछते हैं हम लोग, बुरी सुनेंगे कि अच्छी सुनेंगे? अच्छी खबर यह है, जो तैयार हैं वो आ रहा है। और बुरी खबर यह है, जो तैयार नहीं है वो आ रहा है।